बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। दुनिया भर में कहीं भी आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। कोरोना वायरस की वजह से लाखों इंसान फौत हो चुके हैं और कई लाख लोग इस बीमारी में मुब्तला है। जो बाकी बनी हुई इंसान है वो सारे खौफ की सी कैफियत में मुब्तला है कि खुदा न खास्ता वो अगर इस बीमारी में मुब्तला हुए तो उनके साथ क्या होगा। मेंटली तौर पर लोग परेशान हैं। लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, इसके अलावा दुनिया में जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस तरह का कम से कम यूरोप और मगरब तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन का आदि पहले कभी नहीं था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, लॉकडाउन है, इसकी वजह से घरेलू तशद्दुद में 25% इजाफा हुआ है। अब लॉकडाउन के भी मुज़मरात अपनी जगह है। फिर बरतानिया के में जो अदाद व शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 22,000 लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। क्या ये अदाद व शुमार सही है? ये कतन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड पीपल होम वहाँ फौत हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से अगर उनको हार्ट अटैक हुआ है, इसके अलावा फालज का हमला हुआ है या दूसरी बीमारियाँ हैं, वो जो है वो लोग ज़ाहिर है वो भी फौत हुए, लेकिन उनके अदाद शुमार नहीं बताए जा रहे। सिर्फ बरतानिया के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों से तकरीबन 4-5 लाख लोग साल में फौत हो जाते हैं। अब जो ये लोग बाकी जो फौत हो रहे हैं वो भी तो कोरोना में ही शामिल किए जाएंगे कि हालात ऐसे हैं कि सरकारी महकमा जो है, जिसको बरतानिया का NHS है, यानी नेशनल हेल्थ ट्रस्ट, उसके ऊपर बर्डन है। तो बाकी जो लोग हैं वो बीमार होकर या उनको बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं मिल रही और वो फौत हो रहे हैं, वो भी तो कोरोना का ही शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह तो यही कोरोना ही बन रहा है। तो वो अदाद शुमार भी तो बीच में शामिल किए जाने चाहिए। ये सारी सूरत हाल जो है, इसके बाद जो है इसके इकोनॉमिक के भी इम्पैक्ट होंगे और लोग खौफजदा हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो ये जो है सारी सूरत हाल है, ये इस पर बात करेंगे। लंदन में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब तौक कुरैशी MB, फर्ड के फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तजिया निगार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वो इन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो देखिए, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। हमें इस बारे में सोचना होगा कि तकरीबन 3 मिलियन बंदा यानी 30 लाख बंदा इस वक्त इस कोरोना वायरस का शिकार है और तकरीबन 2 लाख के करीब बंदा जो है वो अपनी जान खो चुका है। मैं समझता हूँ कि बरतानिया के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख के करीब अफराद जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं और तकरीबन 21,000 के करीब लोग अपनी जानें खो चुके हैं। अब मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है इसमें, और उसके कुछ शवाहिद भी हमें मिल रहे हैं, कि इस तादाद के अंदर उन लोगों को नहीं बताया जा रहा जो कि अभी टेस्ट ही नहीं हुए। तो ये शायद 1.5 लाख से कहीं लोग ज़्यादा होंगे जो कोरोना वायरस का शिकार होंगे। एक तो हमें ये ज़रा समझना है, अब उसी को सामने रखते हुए हमें अपनी हर किस्म की तदबीर बनानी है। दूसरा, जो 21,000 लोग फौत हुए हैं, ये भी नंबर कुछ थोड़ा सा डूबी जैसा लगता है कि सिर्फ ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो बात हुई है सिर्फ ये वो लोग हैं। बाकी कोरोना से रिलेटेड कई ऐसे लोग हैं जो घरों में फौत हो गए, अस्पताल जाते हुए फौत हो गए, या वो हार्ट के मरीज़ थे या लंग्स के मरीज़ थे या कुछ और उनको बीमारियां थी, लेकिन वो बेड्स ना मिल सके या एम्बुलेंस ना मिली, उनको वक्त पर उनको तिब्बी इमदाद ना मिल सकी, इसलिए वो भी फौत हो गए। तो मैं समझता हूँ ये भी कोरोना के ही खाते में ये अमवात भी जाने चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नई स्पिरिट और जज्बा और वलवला लेकर अपनी सेहतयाबी को इस वक्त मना रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो आ चुके हैं। वी विश हिम गुड लक। अब
मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे प्राइम मिनिस्टर को सीरियसनेस दिखानी होगी। वो जो बॉयिश टाइप का उनका जो एटीट्यूड है उससे अब उनको निकलना होगा और सीरियस फैसले करने हैं। सीरियस फैसले लेने के लिए उनको आवाम की राय को भी सामने रखना है कि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आवाम पर। अभी तो आवाम साथ दे रही है लेकिन इसके बहुत मनफी असरात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन जो डोमेस्टिक वायलेंस है, लोगों में घर बंद रह कर मियाँ बीवी के झगड़े, वो इस वक्त 25% बढ़ चुके हैं। ख़ानदानों के ऊपर एक बहुत मनफी असर भी मुरतब हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक कई चैरिटीज़ के पास तकरीबन रोज़ाना 700 के करीब कॉल्स आ रही हैं और 25% डोमेस्टिक वायलेंस का इजाफा हो चुका है। तो ये कोई एक मामूली चीज़ नहीं है कि लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन के मनफी असरात भी हैं, उसके मुस्बत असरात भी हैं। जो बिजनेस पर असरात पड़ रहे हैं वो एक अलहदा मौजू है, उसको भी हमें देखना होगा कि कारोबार किस कदर मुतासर हो रहे हैं और किस कदर लोगों के इस वक्त जॉब्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनाब ताओ कुरैशी MBE, आपका तजिया हमने सुना। आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन शुरू होने वाला है उस पर आपका तजिया लेंगे कि इस हवाले से आप हमें क्या बताते हैं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 65 साल से ज़ायद की उम्र जो लोग हैं, जो अफराद हैं, वो उनका कोरोना टेस्ट जो है वो बरतानिया में किया जाएगा। इसके अलावा NHS के जो वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, पैराडेमिक का स्टाफ है, इसके अलावा जितने भी लोग अस्पताल में काम करते हैं, NHS के वर्कर हैं, वो अगर कोरोना वायरस की वजह से फोत हो चुके हैं तो बरतानिया की हुकूमत उनको कंपनसेट करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।